कंट्री दो चीजों पे चलती है, एक है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स। तो यार आज के हमारे इस लेक्चर में जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितना भी करंट डेटा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल अफेयर्स। तो यहां पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी चीजें हमें डेटा याद करना है। यार सीरियसली बोलूं, पर्सनल लेवल पे मेरे को पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, पर जब से मोदी जी आए ना इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि उनका जो भाषण है भाइयों और बहनों मजा आता है सुनने में। बस वो कभी भी धमाके कर देते हैं। 8 नवंबर को आ गए डीमोनेटाइजेशन कर दिया, कभी भी आ गए लॉकडाउन लगा दिया। ये चीज नहीं करना चाहिए उनको, पर खैर अपने कंट्रोल में है क्या? नहीं। यार बिना टाइम वेस्ट करे अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल डेटा जो भी हमारे सिलेबस में है एज पर मॉड्यूल। एंड दोस्तों हम लोग स्ट्रिक्टली एज पर मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो भैया जब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स की तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है अपने प्यारे मोदी जी। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो तुम भी बोलोगे ना कि निकल लो भैया यहां से, ये तो हमें पता है। तो मैं ये चीज पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। हम बात करते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो है, पर इसके अलावा ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है, ऐसे कौन से मिनिस्ट्री है जिसको वो लीड करते हैं। तो तुम्हारे मॉड्यूल में सबसे पहले मोदी जी का एक क्या दे रखा है, एक ब्लॉक दे रखा है। एंड हम लोग स्ट्रिक्टली मॉड्यूल से पढ़ेंगे, तो तुम लोग अपने मॉड्यूल बाहर कर लो। एंड मॉड्यूल में जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं ये तुम भी हाईलाइट करते हुए चलो। तो इतनी चीजें जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो याद करके जानी है। तो यार मोदी जी कौन सी मिनिस्ट्री को लीड करते हैं? तो यार अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कौन सी मिनिस्ट्री को लीड करते हैं? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। दूसरा है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये एक हैवी मिनिस्ट्री है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो एटॉमिक और स्पेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के एंगल से। तो ये दोनों मिनिस्ट्री को पर्सनली मोदी जी हैंडल करते हैं। एंड यार लास्ट है जिसका कोई नहीं उसका मोदी जी। ऐसी जो भी मिनिस्ट्री है जो किसी को भी अलॉट नहीं हुई वो भी मोदी जी के अंदर ही आएगी। तो मोदी जी, अगर मैं बात करूं मोदी जी की, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो है, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं उसमें एक है एटॉमिक, एक है स्पेस और एक है पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप वाली। तो बेसिकली ये सारा हो गया मोदी जी का, ये हमें याद करना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज की, तो यार बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, पर हम सिर्फ उन्हीं मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर को याद रखेंगे जो लाइमलाइट में रहते हैं। तो जो बार बार न्यूज़पेपर में कवर होता है, जो न्यूज़ में बार बार आते हैं, कॉन्फ्रेंस लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हम सिर्फ उन मिनिस्टर्स के नाम याद करके जाएंगे। एंड हाँ, अगर कोई सारे मिनिस्टर्स के नाम याद करके जा सकता है तो उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वो डिस्कस करते हैं। राजनाथ सिंह जी बिल्कुल न्यूज में रहते हैं क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है। एंड चाइना के साथ जो लफड़े होते रहते हैं उनको यही हैंडल करते हैं। अमित शाह, इनके बारे में कुछ बोलूं ये तौहीन हो जाएगी। मतलब ये इतने बड़ी शख्सियत है, ये इतने फेमस है, इतने मीम्स बनते हैं कि सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये अपने होम मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड डेवलपमेंट है, ये पूरा काम कौन कर रहा है? नितिन जी। निर्मला जी, तो निर्मला जी हमारी है फाइनेंस मिनिस्टर। तो आए दिन जो भी पैकेजेस अनाउंस होते हैं, जो भी इकोनॉमिक पैकेजेस, स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करता है वो कौन करता है? निर्मला जी। श्री राम विलास पासवान, ये हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पर इनकी सडन डेथ हो गई। एंड डेथ के बाद जो रिप्लेसमेंट हुआ वो करा पीयूष गोयल साहब ने। तो हमें ये याद रखना है कि ये वाली जो मिनिस्ट्री है पहले थी रामविलास साहब के पास एंड अब हो गई पीयूष गोयल जी के पास। तो ये एक डेटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक बीच में डेथ हुई और डेटा चेंज हुआ, तो हो सकता है अपने को पूछा जाए। चल आगे अगर बढ़े, नरेंद्र सिंह तोमर, अगेन बीजेपी की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी। इन लोगों के पास जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज। तो ये सब अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि तोमर जी मेनली एग्रीकल्चर और रूरल में है। श्री रविशंकर प्रसाद, अगेन अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमें याद रखना है।
तो यार दोस्तों, एक बार ये जितना मैंने मार्क करा है, तुम भी अपने मॉड्यूल में ये सारी चीजें मार्क कर लो, क्योंकि ये वो पर्सनालिटीज हैं, ये वो मिनिस्ट्री है, ये वो मिनिस्टर्स हैं जो बार बार न्यूज में, न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हेडलाइंस बनाते हैं। तो इन लोगों के नाम हमें याद होना ही चाहिए। अब बात करते हैं आगे की। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भैया चाइना के साथ जो भी लफड़े हुए उसमें होम मिनिस्टर तो कुछ नहीं कर सकता, पर उसमें डिफेंस मिनिस्टर बिल्कुल करता है। एंड डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा जो नेगोशिएशंस होते हैं, जो कम्युनिकेशंस होते हैं, वो कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, अपन इनको जयशंकर साहब के नाम से याद रखेंगे। तो जयशंकर साहब कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जब भी किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी डायलॉग्स होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, वो ये एक्सटेंड करेंगे। देखो, डिफेंस वाला तो लड़ाई झगड़े वाला है, उसको तो ये देखना है कि कब कौन सा राफेल खरीदना है एंड कब कौन सी आर्मी को तैयार करना है। पर जो नेगोशिएशंस हैं, जो कम्युनिकेशंस हैं, जो सॉफ्ट बातें हैं, वो कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड यार, जयशंकर साहब को कभी आप देखना फोटो में ऐसा, आपको शक्ल देखते ही समझ में आ जाएगा कि बॉस लेवल है इस बंदे का। मतलब सोफिस्टिकेशन बोलते हैं और एक मैच्योरिटी बोलते हैं, एक नॉलेज बोलते हैं, इनके शक्ल से झलकती है। तो यार हैट्स ऑफ, जिस हिसाब से ये पूरा हैंडल कर रहे हैं हमारा मैटर। आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी। तो एचआरडी मिनिस्ट्री अभी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी पूरा हैंडल कर रहे हैं। तो इनका भी नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या करा है? लॉन्च करा है। तो ये मिनिस्ट्री अपने को बिल्कुल भी भूलने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम में आएगी ही आएगी। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यार, कोरोना में हेल्थ मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा लाइमलाइट में यही था कि जो मिनिस्टर है हेल्थ का, वो क्या बोल रहा है? तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है? हर्षवर्धन साहब। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हमारे जो पीयूष गोयल साहब है, जो एक बहुत ही लिटरेट पर्सन है, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, ये पूरा हैंडल कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इन्हीं के पास, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो ये बात हो गई जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे एंड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी जो लाइमलाइट में रहते हैं, ये तो मैंने हाईलाइट करवा दिया। पर तुम देख पा रहे हो कि लिस्ट बहुत बड़ी है, तो इसके अलावा नहीं पढ़ के जाना है ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क करवा दिया। एंड अपनी डाइट के हिसाब से अगर तुम और याद कर सकते हो तो बिल्कुल करो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों, ये जो यूनियन कैबिनेट है और ये जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, बेसिकली इनके नीचे भी कुछ स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जो इनको पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे दो इतना ये लोग लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, फिर भी एक नाम ऐसा है जो मैं तुम लोगों को हाईलाइट करवाऊंगा, क्योंकि जब भी निर्मला जी आती है और कोई पैकेज अनाउंस करती है तो उनके साथ एक और पर्सन हमेशा उस टेबल पे बैठा रहता है जस्ट उनके पास में, जिनका नाम है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पर ये यूनियन मिनिस्टर के नीचे है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। पर जब भी निर्मला जी आती हैं और कोई भी पैकेज अनाउंस करती तो ये जस्ट उनके पास में बैठते हैं एंड ये भी पूरी ब्रीफिंग देते हैं उस पॉलिसी के बारे में, उस पैकेज के बारे में। तो क्योंकि ये इतना यूज में आते हैं तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर्स की। हमारे मॉड्यूल में कौन से स्टेट में नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए उसका डेटा दे रखा है। एंड अगर डेटा दे रखा है तो मॉड्यूल में जो ये डेटा है इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो हमें एक एमसीक्यू आ सकता है कि भाई बताओ इस स्टेट में कौन सा नया गवर्नर अपॉइंट हुआ। तो यार ये पूरा जो सेक्शन है हमें मार्क करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है एंड इसको याद करके जाना पड़ेगा। स्टेट वाइज आपको ये पता होना चाहिए कि कौन नया गवर्नर अपॉइंट हुआ है। तो जैसा कि मैं बोलता हूं दोस्तों कि जो भी मिनिस्टर, जो भी पर्सनालिटी लाइमलाइट में रहता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें याद होगा कि जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। तो जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के वो भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और उनका नाम तुम लोग साथ में हाईलाइट कर लो, भगत सिंह कोश्यारी। तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तुम भी मेरे साथ हाईलाइट कर लो, भगत सिंह कोश्यारी। तो ये बहुत लाइमलाइट में आए थे जब महाराष्ट्र का पूरा जो चल रहा था ना पॉलिटिकल सिनेरियो, इसमें भयंकर कवरेज में आए थे। तो ये याद करके जाएंगे क्योंकि चांसेस हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए।
तो दोस्तों आज का ये जो पहला वीडियो था इस चैप्टर का, इसमें हमने सिर्फ ये डिस्कस करा कि कौन सी मिनिस्ट्री का कौन मिनिस्टर है, कौन नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए। इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारा रूल है कि जो डेटा रिलेटेड चैप्टर्स है उसको छोटे छोटे स्वीट वीडियोस में हम कवर करेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि पूरा का पूरा चैप्टर हमने कब पढ़ लिया। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कमिटीज बनाई हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।